क्या नमित मल्होत्रा की रामायण इंडियन सिनेमा की अगली मास्टरपीस होने वाली है या एक और आदिपुरुष? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आपको पहले ही पता होगा, नमित मल्होत्रा की रामायण 4000 करोड़ के बजट के साथ बनाई जा रही है, मतलब इसके दोनों पार्ट। और ये इंडियन हिस्ट्री की सबसे महंगी फिल्म होने वाली है। कुछ दिन पहले इन्होंने इसके रिलेटेड छोटा सा टीज़र ड्रॉप किया था, एंड आई हैव टू से कि ये इंटरेस्टिंग था। मतलब कुछ शॉट्स इतने ब्यूटीफुल थे भाई, देख के मज़ा आ गया। लेकिन कुछ शॉट्स ऐसे भी हैं जो कि CGI और VFX पर कुछ ज़्यादा ही रिलाई करते हैं, सो आई कांट से द सेम अबाउट दैम। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी फ़िल्म को रिलीज़ होने में 6 से 7 महीने का टाइम अभी भी बाकी है, सो आई होप कि वो इस पर काम करें। हम श्री राम को पहली बार देखते हैं, वो किसी पर्वत पर खड़े हैं, और भाई सनसेट वाला सीन कितना ब्यूटीफुल लग रहा था। इसके बाद हमें श्री राम को जंगल में लड़ते हुए दिखाया जाता है। वो जिस तरीके से जंप कर रहे थे, मूव करते हुए दिखाया गया, भाई मुझे तो काफ़ी सही लगा। आई मीन पुराने TV सीरियल्स को हम देखें तो वहाँ पर एक ही जगह पर खड़े रहकर धनुष बाण चलाते हैं, तो उस तरीके का फाइटिंग स्टाइल काफ़ी बोरिंग हो जाता है। वेल, इट्स माई ओपिनियन। और इसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जिसमें श्री राम अयोध्या जा रहे हैं। उसमें अगर आप लाइटिंग देखें तो काफ़ी वाइब्रेंट सी फील होती है। मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं अयोध्या को इमेजिन करूँगा तो शायद ऐसी ही होगी। और इसके बाद श्री राम अयोध्या के महल में एंटर करते हैं, और उस सीन को देख के मुझे ये समझ आ रहा है कि उनका विजन क्या है, वो हमें क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्दो लाइटिंग और VFX इतने अच्छे नहीं हैं, पर मुझे उम्मीद है कि वो इसे फिक्स कर देंगे। और इसके बाद कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल शॉट्स भी दिखाए जाते हैं, जैसे वो वाटरफॉल वाला हो गया, यहाँ पर हाथ जोड़कर शायद प्रेयर कर रहे हैं वो, और अस्थियाँ विसर्जन वाला। मैं समझता हूँ कि उनके पास क्रिएटिव लिबर्टी है और वो कह रहे हैं कि वो वाल्मीकि के रामायण को अडेप्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ तो मिसिंग फील होता है यहाँ पर। नमित मल्होत्रा ने कहा है कि वो इंडिया को प्लीज़ करने के लिए रामायण नहीं बना रहे हैं, ये इंडिया के लिए रामायण है ही नहीं। मैं समझता हूँ कि 4000 करोड़ का बजट केवल इंडिया से ही रिकवर नहीं हो पाएगा। आई मीन इंडिया की भी हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी भी लगभग 2000 करोड़ ही गई है, और वही फॉरेन बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन को भी ऐड करें तो इसे सक्सेसफुल होने के लिए इंडिया से बाहर भी फटना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप इससे इसकी कल्चरल आइडेंटिटी ही छीन लें। आई मीन SS राजामौली की RRR को ही अगर आप देखें तो वह इतनी कल्चरली रिच हो सकती है कि फॉरेनर्स आपके कल्चर का पार्ट बनने के लिए एक्साइटेड हों। लेकिन यहाँ पर फील होता है कि फॉरेनर्स को ही प्लीज़ करने के लिए आप ये बना रहे हो। मैं समझता हूँ कि जो 4000 करोड़ का बजट लेके आप चल रहे हैं वो केवल इंडिया से ही रिकवर ना हो सके, लेकिन हम इंडियंस आपको कम से कम एक अच्छी PR तो दे ही सकते हैं। अब अगर हम इसके म्यूज़िक के बारे में बात करें तो नो डाउट इट्स गोइंग टू बी एपिक, क्योंकि हंस जिमर इसका म्यूज़िक दे रहे हैं और साथ में AR रहमान भी है। इसके बारे में कोई दो राय नहीं है कि हंस जिमर इज़ द बेस्ट इन दिस बिजनेस, लेकिन उन्हें इंडियन कल्चर की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो शायद इसके लिए AR रहमान वहाँ पर हैं। सो आई थिंक इट्स ए W मूव। और भाई मुझे टीज़र का म्यूज़िक काफ़ी सही लगा। लास्ट में एक सीन आता है जहाँ पर श्री राम बोट में बैठे हुए हैं, रात का टाइम है भाई, बहुत ब्यूटीफुल था। कास्टिंग के बारे में अगर हम बात करें तो रणबीर कपूर अपने श्री राम को पोर्ट्रे कर रहे हैं, और एक्टिंग को लेकर मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी वे अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। लेकिन कुछ लोग इन्हें इतना ज़्यादा पसंद ना करें उनके पास की वजह से, लेकिन आई होप कि रणबीर कपूर उन्हें भी गलत प्रूव कर दें। ओवरऑल टीज़र मुझे काफ़ी सही लगा, हालांकि कुछ कमी है लेकिन टाइम के साथ वे भी इम्प्रूव हो जाएंगी। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, like or dislike the video. You can follow me on Instagram, link is in the description. Until next time, it's me Lakshman, signing off.